दोस्तों, इस वीडियो में हम एक पैन इंडिया गॉसिप की चर्चा करने जा रहे हैं। पैन इंडिया इसलिए क्योंकि इसमें साउथ की फिल्म इंडस्ट्री भी शामिल है और बॉलीवुड भी शामिल है। चर्चा ये हो रही है, खबर ये आ रही है कि साउथ की स्टार सामंथा रूथ प्रभु और बॉलीवुड के एक्टर स्टार अर्जुन कपूर दोनों के बीच में रोमांस शुरू हो गया है। कई लोगों को ये बात जो है चौंका रही है, एक शौक की तरह लग रही है, लेकिन बातें यही हो रही है। और अब लोग इस बात को जानने में लगे हैं कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ, आखिर क्या बात हुई जो इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक ले आई। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों की पिछली रिलेशनशिप जो थी वो फेल थी। साउथ के स्टार नागा चैतन्य के साथ में सामंथा की शादी हुई थी, वो शादी टूट गई और अब संयोग की बात है कि आज जो है नागा चैतन्य की दूसरी शादी की तैयारियां जो है, मतलब उसके जो रिचुअल्स है, रीति रिवाज जो हैं वो सारे शुरू हो चुके हैं। वो शोभिता धूलीपाला के साथ शादी करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सामंथा का नाम जो है अब अर्जुन कपूर से जुड़ा है। अर्जुन कपूर के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो रिलेशनशिप थी मलाइका अरोड़ा के साथ में, वो रिश्ता टूट चुका है, वो ब्रेकअप हो चुका है, दोनों अलग अलग हो चुके हैं, ये बात भी ऑफिशियल हो गई। तो कुल मिलाकर सामंथा भी सिंगल हैं और अर्जुन कपूर भी सिंगल हैं। तो लेकिन इसके बाद में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, दोनों कैसे एक दूसरे के नज़दीक आ गए। अभी ये सारे कोई डिटेल्स तो आए नहीं हैं, लेकिन दोनों के एक दूसरे के साथ होने या रिलेशनशिप में होने की जो गॉसिप है या जो चर्चाएं हैं वो तब शुरू हुई जब पिछले दिनों सामंथा रूथ प्रभु ने अपने इंस्टाग्राम पर एक कविता शेयर की। वो कविता जो है वो अंग्रेजी में है और बहुत ही फेमस पोएट, राइटर, नॉवेलिस्ट रहे हैं रुडयार्ड किपलिंग। आपने जंगल बुक ज़रूर नाम सुना होगा, देखी भी होगी, उसके रचयिता हैं। तो रुडयार्ड किपलिंग ने 1895 में एक पोयम लिखी थी, 1895 में, जिसका टाइटल है इफ़। वो पोयम उन्होंने अपने बेटे को इंस्पायर करने के लिए लिखी थी और ये बहुत ही फेमस पोयम है और बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस पोयम से अपने लिए प्रेरणा पाते रहे, इंस्पिरेशन पाते रहे। जो दुनिया के विख्यात सबसे बड़े बॉक्सर माने जाते रहे हैं मोहम्मद अली, वो तक जो है रुडयार्ड किपलिंग की इस पोयम को, इफ़ को जो है लिख कर जो है अपने वॉलेट में जो रखे रहा करते थे। तो ये जो पोयम है जिसने दुनिया के लाखों लोगों को अब तक इंस्पायर किया होगा, उसको जो है सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दर्ज किया। अब वहाँ जब उन्होंने इस पोयम को डाला वहाँ पर, तो वहाँ पर अर्जुन कपूर ने एक टिप्पणी लिखी। उन्होंने एक तो इसको लाइक किया और साथ में लिखा कि आई हैव अ प्रिंट ऑफ दिस ऑन माई वॉल, रियली हेल्प मी व्हेन आई नीड इंस्पिरेशन। तो अर्जुन कपूर ने वहाँ ये बात लिखी, उन्होंने कहा कि ये पोयम जो है मुझे भी इंस्पायर करती रही है। तो मतलब ये हुआ कि जो बात सामंथा को पसंद है, जो बात सामंथा को इंस्पायर कर रही है, या वो जिन पंक्तियों से, जिस कविता से वो ताकत पा रही हैं, तो अर्जुन कपूर ने कहा कि भाई ये पोयम मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है, मेरे घर में मैंने अपने दीवार पर लगा रखी है। लंबी कविता है, अगर आप चाहें तो इसको इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगी, लंबी पोयम है, तो इसको आप भी पढ़ सकते हैं। तो ये कविता से इस बात की शुरुआत हुई कि क्या अर्जुन और सामंथा एक साथ हैं, और फिर यहाँ तो कल्पना के घोड़े दौड़ने लगते हैं। भले ही चीज़ें कंफर्म ना हो, लेकिन दो हीरो हीरोइन एक साथ नज़र आते हैं तो तमाम लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस मामले में भी है। सामंथा जो है अभी आपको एक वेब सीरीज़ में दिखाई दी थी, अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई, सिटाडेल हनी बनी। उसमें उन्होंने वरुण धवन के साथ काम किया और कल उसकी सक्सेस पार्टी भी हुई, उसकी तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब जब ये सीरीज़ बन रही थी तब एक और बात आई थी कि इस सीरीज़ के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं राज डी, उसमें से राज नीदिमोरू के साथ में सामंथा का जो है वो अफेयर शुरू हो गया, इस तरह की खबरें आने लगी थी। तो ये गॉसिप मिल भी चालू था, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, दोनों की तरफ से इस बारे में किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं आया। तो ये जो अफवाह थी जैसे शुरू हुई वैसे ही खत्म हो गई और बहुत ज़्यादा इसमें लोगों ने दिलचस्पी भी नहीं ली, क्योंकि राज नीदिमोरू को बहुत सारे लोग जानते भी नहीं, शायद उनकी तस्वीर से भी नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जैसे ही सामंथा का नाम अर्जुन कपूर से जुड़ा तो ज़बरदस्त रूप से ये चर्चाएं होने लगी और साउथ के मीडिया में ख़ास तौर पर इसको लेकर जो है बहुत सारी बातें हो रही है। वो इसलिए, दरअसल साउथ में जो मीडिया है उसके साथ में सामंथा का जो रिलेशन रहा है वो एक तरीके से लव हेट रिलेशनशिप वाला मामला रहा है। और इस बारे में पिछले दिनों सामंथा ने जब इंटरव्यू दिए थे उन्होंने कहा भी था, जब नागा चैतन्य की शादी की बातें चल पड़ी कि भाई वो शादी करने जा रहे हैं, तो उस वक्त जो है थोड़ा सा सामंथा का जो दर्द था वो छलका। पिछले 1-1.5 साल में वो काफ़ी बीमार भी रही हैं, वो अपना इलाज कराती रही हैं, तो काफ़ी गंभीर रूप से वो बीमार थी
उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे। तो खैर अब वो ठीक हैं, लेकिन फिर डिप्रेशन का भी दौर आया, ये सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन अब इसके बाद में जब इंटरव्यू दिया सामंथा ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बुरा बुरा कहा गया जब वो शादी टूटी। वो शादी टूटने के बाद लोगों ने मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि जिसको सुनकर जो है किसी भी महिला का जो है सीना जो है वो एक तरीके से छलनी हो जाए। उन्होंने कहा कि मुझे सेकंड हैंड वाइफ तक बुलाया गया, ये कि बहुत बुरी बात है। इसके अलावा उन्होंने और भी शब्द कहे कि क्या क्या उन्हें कहा गया था। तो ये सारी बातें उन्होंने अपना दुख बयान किया था। इसी तरह से एक और मौका तब आया था जब सिटाडेल हनी बनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उस वक्त जो है वरुण धवन भी वहाँ पर स्टेज पर थे। तो कुछ फैमिली की बातें हुई, कुछ बच्चों की बातें हुई। तो उस दौरान भी लोगों ने ये देखा कि सामंथा जो है वो इमोशनल हो गई। तो तब भी लोगों ने कहा था कि वो कहीं ना कहीं जो है वो एंगेज होना चाहती हैं, वो अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती है, उन्हें सही व्यक्ति की तलाश है। तो इस तरह की बातें सामंथा के बारे में होती रही। जहाँ तक अर्जुन कपूर का मामला है, मलाइका अरोड़ा के साथ उनका एक लंबा रिलेशनशिप रहा है। ये बात अलग है कि मलाइका उनसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी, तो उसको लेकर भी उनसे कई बार सीधे सवाल भी हुए, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन अब ये सारी चीज़ें अतीत हो चुकी कि अर्जुन जो है वो कभी मलाइका के साथ में रिलेशनशिप में थे। तो मलाइका जो है उसको लेकर मूव ऑन हो चुकी हैं, अर्जुन भी हो चुके हैं। लेकिन कई बार ये होता है क्रिप्टिक पोस्ट आते हैं, खासतौर पे मलाइका अरोड़ा की तरफ से, तो लोग उसको जो है अर्जुन कपूर के साथ जो उनका रिश्ता रहा है उसको उससे जोड़कर देखते हैं, उस पर बातें होती है। लेकिन जहाँ तक अर्जुन कपूर का मामला है, वो इस मामले में हमेशा खामोश ही रहे हैं। ज़्यादातर वो खामोश रहे हैं और इस बारे में अभी भी कोई बात नहीं करते हैं। तो अब क्योंकि वो सिंगल हैं, तो लोगों के लिए बहुत आसान हो गया ये कि अर्जुन कपूर का नाम जो है वो सामंथा के साथ जोड़ दिया जाए। और वो भी ऐसे वक्त जबकि उन्होंने, सामंथा ने जो कविता अपने सोशल मीडिया में लिखी उसको लेकर एक प्रॉपर कमेंट किया कि भाई इस कविता से तो मैं भी इंस्पायर होता हूँ, ये कविता जो है मेरे घर की दीवार पर लगी हुई है। तो इस बात को लोगों ने जोड़ लिया। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि एक कहावत ये भी है, बगैर आग के धुआं नहीं उठता है। तो बहुत सारे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे जो गॉसिप वाला जर्नलिज्म करते हैं, उनका ये मानना होता है कि अगर कोई बात आई है, कहीं से निकली है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसमें इस बात में कुछ है कि नहीं है, या सिर्फ हवा हवाई है। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि सबकी नज़रें अब सामंथा पर और अर्जुन कपूर पर हैं। आने वाले दिनों में वो किस तरह से सामने आते हैं, या फिर क्या वो सीधे सीधे इस बात का खंडन करते हैं। तो इस मामले में कुछ भी अपडेट आएगा तो हम उसके साथ ज़रूर आएंगे। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मामले में? क्या आपको लगता है कि इस बात में कोई सच्चाई हो सकती है, या फिर आपके पास कोई इससे जुड़ी हुई खबर है? अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आप हमें सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।